वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 1962 वॉर की, इंडिया वर्सेस चाइना, जिसको इसको इंडो साइनो वॉर भी बोला जाता है। इस वॉर में दोस्तों आप सबको पता है कि इंडिया की हार हुई थी। अब हार क्यों हुई थी, किन कारणों से हुई थी, क्या ये हार टाली जा सकती थी, क्या सिचुएशन और भी वर्स हो सकती थी, या इस हार के फलस्वरूप भारत को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा, कितनी जमीनें, कितनी अपनी टेरिटरी पर चाइना ने कब्जा कर लिया जो आज तक कब्जा है, उस समय क्या क्या चीजें हुई थी, ये सब चीजें दोस्तों अपन बात करेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि चाइना ने इस वॉर को जीता, हिस्ट्री कहती है चाइना इस वॉर को जीता, लेकिन एनालिसिस आप करते हो, रिसर्च आप करते हो तो आपको पता लगेगा कि चाइना जीता नहीं, इंडिया हारा था। दोस्तों अब ये छोटे से सेंटेंस में बहुत बहुत गूढ़ रहस्य है, ठीक है, एक डीप मीनिंग है। अब उस समय कुछ गलतियां जो राजनीतिक पार्टियों ने करी, यहाँ पर दोस्तों मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हूँ या किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। जब आप रिसर्च करते हो आपको खुद को पता लग जाएगा कि क्या चीजें सही हुई थी या क्या गलत हुई थी। सी आप सबको पता है 1949 में पीआरसी बना, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, और उसके एक साल बाद 1950 में भारत का संविधान लागू कर दिया गया। इंडिया आजाद तो 1947 में हुआ, लेकिन संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपरली इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब चीजें होने लगी। तो शुरुआत के दिनों में इंडिया और चाइना में काफी सब कुछ अच्छा था, रिलेशंस काफी अच्छे थे, ठीक है, एक दूसरे को कंट्रीज जो सपोर्ट करती थी। इनफैक्ट इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट चाइना को एज ए कंट्री उनको एक्सेप्ट किया उनको। और उस समय आपको पता है एक नारा भी काफी फेमस हुआ था, जो आपने भी हिस्ट्री में या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कई बार, हिंदी चीनी भाई भाई, इसके बारे में आपने भी काफी सुना होगा। अब दिक्कत कहां से शुरू होने लगी वो बात करेंगे यहाँ पर। गलती इंडिया की थी या चाइना की, किसकी गलती थी चीजें। अब आपको पता है दोस्तों, आपको तो पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी आगे से अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करता है, या इंडिया किसी कंट्री पे अनावश्यक अटैक नहीं करता है। गलती यहाँ पर अगेन दोस्तों छोटी सी चाइना की गलती थी। चाइना ने क्या करा, जो अक्साई चीन वाला जो अपना एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो लेह लद्दाख की तरफ अक्साई चीन वाला एरिया, वहां पर चाइना ने रोड बनाना शुरू कर दिया इंडियन टेरिटरी के अंदर। अब चूंकि वो काफी डिजर्टेड एरिया है, वहां पे कोई जाता नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो इंडियन आर्मी भी है जो भी पेट्रोलिंग करने कभी कभार ही वहां पर जाया करती थी। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए चाइना ने वहां पर बना ली सड़कें अंदर तक। सो इट वाज द फर्स्ट रीजन फॉर द वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ये इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ 1962 में, उसका पहला कारण था। सेकेंड रीजन था दोस्तों तिब्बत दूसरा ऐसा कारण था जिसकी वजह से इंडिया और चाइना में वॉर हुआ। अब हुआ क्या था उस समय, चाइना ने अर्ली 50s में तिब्बत को अपने अंडर एनेक्स कर लिया था, ठीक है, एंड इंडिया ने एक्सेप्टेंस भी दे दिया कि ठीक है तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है। लेकिन जब धीरे धीरे कुछ समय बाद चाइना के साथ इंडिया के अक्साई चीन वाला और अदर जो छोटे मोटे अदर जो मैटर्स होने लगे या डिस्प्यूट्स होने लगे, तो उन दिनों में क्या हुआ, चाइना के जो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो भागकर इंडिया आ गए, इंडिया में शरण लेने के लिए चाइना से बचकर। अब इंडिया में जब वो आए तो इंडिया ने उनको मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में उनको वहां पर उनको शरण दी, एंड वहां उन्होंने तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को एस्टेब्लिश किया। तो चाइना ने इंडिया पर ये इल्जाम लगाया, एक्यूज किया कि ये हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी है। अब दोस्तों चाइना बोल रहा है कि इंडिया हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है, जो हमारे शत्रु दलाई लामा को वहां शरण दे रहा है, वहां पर वो सब चीजें हो रही है जो चाइना के खिलाफ है या चाइना की संप्रभुता के खिलाफ है, और इंडिया ये सब करके तिब्बत को हड़पना चाहता है, यानी हमारी जमीन को हड़पना चाहता है। चाइना ने ये इल्जाम लगाया। तो ये था दोस्तों सेकंड रीजन जो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 के वॉर का प्रमुख कारण था। पहला मैंने बताया ऑलरेडी आपको, ठीक है, एक्साई चीन में जो सड़कें बनाई। सेकंड रीजन ये दलाई लामा वाला हो गया, वो तिब्बत से भागकर यहाँ मैक्लोडगंज में हिमाचल प्रदेश में इंडिया उनको रहने के लिए जगह दी, सब कुछ शेल्टर दिया, सब कुछ दिया, और तो ये सेकंड रीजन हुआ। तीसरा रीजन था दोस्तों ग्रेट चाइनीज फेमिन। 1959 के बाद चाइना में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल आप समझते हो दोस्तों, जो बारिश नहीं होती है तो ठीक है, फसलें नहीं हो पाती, और उस समय वो जमाना ऐसा था जो सब एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होते थे लोग। तो ठीक है, उस समय इतना भयंकर अकाल पड़ा कि चाइना की इकोनॉमी भी गड़बड़ा गई, वहां के लोग परेशान हुए। तो वहां के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वहां पर, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। वहां के लोग गवर्नमेंट को नहीं चाहते, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रही थी किस तरह से इन चीजों को शांत किया जाए, क्योंकि अब अकाल को तो सरकार कुछ नहीं कर सकती ना उस समय। चाइना आज की डेट में तो कृत्रिम वर्षा करवा लेता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेनिंग करवा लेता है चाइना, लेकिन उस समय इतना एडवांस नहीं था चाइना। इंडिया के इक्विवेलेंट, इंडिया से कई मायनों में कई जगह पीछे भी था। तो वो जो 1959 के बाद अकाल पड़ा, वो एक बहुत बड़ा मेजर रीजन बना। तो वहां के लोग काफी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। अब चाइना ने क्या गेम खेला कि एक वॉर इंडिया के अगेंस्ट शुरू करते हैं ताकि
लोगों का ध्यान अकाल से हटकर वॉर की तरफ चला जाए और एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ जाए लोगों में, ठीक है, राष्ट्रवाद वाली फीलिंग आ जाए लोगों में, और लोग सरकार को कोसने के बजाय कि यार इतना अकाल पड़ा हुआ है यहाँ पे, हम लोग परेशान हो रहे हैं, इन सब चीजों को छोड़कर वो वॉर इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर होगा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे और राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा फैले लोगों में। सो ये 3 मेजर रीजंस रहे दोस्तों व्हाई इंडिया एंड चाइना गॉट इनटू ए वॉर इन 1962, ठीक है। पहला रीजन, अगेन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला रीजन था अक्साई चीन में चाइना ने सड़कें बनाई बिना बताए। दूसरा रीजन था तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इंडिया में शरण लेके आ गए और इंडिया ने उन्हें शरण दी थी। और तीसरा रीजन हो गया चाइना कोई एक ऐसा अकाल से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा इश्यू ढूंढ रहा था ताकि लोगों में जो सत्ता विरोधी लहर है वो कम हो सके। दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच 2 बड़े मेजर लैंड डिस्प्यूट थे, एक था अक्साई चीन वाले एरिया में और एक था अरुणाचल प्रदेश, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है उस वाले एरिया में। प्रदेश को उस समय नेफा बोला जाता था, नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। इंडिया और चाइना की अभी वाली जो वहां पर बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश में, उस लाइन को, उस बॉर्डर को बोला जाता है मैकमोहन लाइन। और चाइना कहता है कि ये पूरी मैकमोहन लाइन या ये पूरा जो नेफा एरिया पूरा अरुणाचल प्रदेश उसी का है, मतलब चाइना का ही। चाइना वाले ये बोलते हैं कि इंडिया ने, ये इंडिया का नहीं है। इसके पीछे क्या कहानी है वो कहानी भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के। फिलहाल तो ये बताना चाहूंगा कि चाइना क्यों कहता है कि अरुणाचल प्रदेश या नेफा जो है वो इनका है, क्योंकि तिब्बत ये कहता है कि नेफा एरिया उनका है, तिब्बत का है। जब अब तिब्बत के ऊपर अगर चाइना ने कब्जा कर लिया तो चाइना कहता है कि अब इनडायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश, चूंकि ये तिब्बत का हिस्सा था, तो जब तिब्बत ही हमारा हो गया तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा ही है एक तरह से। और यही सेम रीजन चलता हुआ एक्साई चीन में, क्योंकि तिब्बत कहता है एक्साई चीन हमारा था। नाउ सिंस अब उस समय क्या ये दोनों जो बॉर्डर एरियाज होते थे वो इतने हेवीली गार्डेड नहीं होते थे, वहां इतनी ज्यादा आर्मी नहीं होती थी, सैनिक नहीं होते थे, ठीक है। दोनों एरिया की बात करूं, अक्साई चीन वाले की और अरुणाचल प्रदेश वाले की। अब धीरे धीरे चाइना ने करी बदमाशी, उन्होंने क्या करा, वो धीरे धीरे उनके सैनिक काफी अंदर तक आने लगे और अपनी पोस्ट, ठीक है, अपनी चौकियां बनाने लगे, पोस्ट एस्टेब्लिश करने लगे, चौकियां बना ली, ठीक है। अक्साई चीन में भी उधर सड़कें बनाकर घुस गए, अरुणाचल प्रदेश में भी काफी अंदर तक आ गए और अपनी पोस्ट बनाना शुरू कर दिया, अपनी चौकियां एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। जब इंडिया को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को इन चीजों का पता लगा तो इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी आज भी काफी फेमस है और उसको हिस्ट्री में इसको फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इंडिया ने क्या किया, इंडिया काफी दूर तक, जहां इंडिया और चाइना की जो मैकमोहन बॉर्डर थी वहां तक जाके अपनी पोस्ट एस्टेब्लिश करी। और जो चाइनीज ट्रुप्स अंदर आ गए थे तो उनकी सप्लाई को कट करने का प्रयास किया, उनकी जो रसद सामग्री आ रही थी या उनकी जो गाड़ियां आती थी वहां से या और भी उनको जो सप्लाई मिलती थी, उनको सहायता मिलती थी वहां से, तो उसको उन्होंने कट करने का प्रयास किया कहीं तक। चाइना ये सब चीजें देख के हड़बड़ा गया। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, बहुत सारे क्लैशेस होने लगे, जैसे इंडिया चाइना में भी बॉर्डर पर पिछले कुछ सालों में हुए हैं, इससे भी कई ज्यादा क्लैशेस वहां पर होने लगे। आर्मी ट्रुप्स में इंडियन और चाइनीज आर्मी वाले आपस में लड़ते रहते थे। अब दोनों ने एक दूसरे के अगल बगल और काफी अंदर घुसकर चौकियां बना ली। अब दोनों देश एक कंसेंसस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, आर्मी में रेगुलरली छोटे मोटे डिस्प्यूट चलते रहते थे। इनिशियली जब इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी आई तब चाइनीज ट्रुप्स थोड़ा बहुत पीछे हुई, थोड़ा बहुत तो, और इससे इंडियन फोर्सेस को कॉन्फिडेंस भी मिला और वो लोग काफी आगे बढ़ कर अपनी पोस्ट एस्टेब्लिश करने लगे। और काउंटर अटैक में बदला लेने के लिए या इसके जवाब में चाइनीज ट्रुप्स भी इंडियन चौकियों को घेर घेर कर अपनी चौकियां एस्टेब्लिश करने लगे और इस तरह से आगे बढ़कर चौकियां एस्टेब्लिश करने की होड़ सी मच गई। तो चाइना इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी को यह कहकर बदनाम करने लगा कि ये हमारे जमीन में आके हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में इंडिया वाले नेफा और अक्साई चीन में जो अपनी बॉर्डर थी उससे आगे कभी भी नहीं गए। क्योंकि आपको ही पता दोस्तों, इंडिया शुरू से ऐसा देश रहा, एक शांतिप्रिय देश रहा, उनको कभी भी लड़ाई से मतलब नहीं है, ना लड़ाइयां करी है, ना कभी किसी अदर कंट्री पे अटैक किया है, किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं किया। लेकिन इंडिया ने कभी भी ये प्लान नहीं किया था कि ये जो छोटी मोटी क्लैशेज या छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े चलते रहते ये कभी एक बड़े वॉर का रूप ले लेंगे। उन्होंने क्या करा, इतना सोचा नहीं था। तो ट्रुप्स को, जो आर्मी ट्रुप्स पे, उनकी जो चौकी पे ना कभी रसद भेजी है, ना कोई लड़ाई के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे, कुछ ऐसा भेजा ही नहीं वहां पर कि, क्योंकि उनको सोचा नहीं था कि लड़ाई भी हो जाएगी, वॉर हो जाएगा बहुत बड़ा। तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी इसकी, ना कोई इन्फोर्समेंट भेजा, ना कभी इंटेलिजेंस या आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। मतलब इंडियन ट्रुप्स ने, इंडियन आर्मी वालों ने कभी सोचा नहीं था कि वॉर हो जाएगा। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तो फिर भी आगाह किया था, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कभी भी आर्मी को कोई गाइड या इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। जबकि दूसरी तरफ चाइना फुल्ली रेडी था, आपने, ठीक है, अपनी आर्मी बढ़ा रहा था, अपने ट्रुप्स बढ़ा रहा था, ठीक है ना, अपनी रसद बढ़ा रहा था, अपने ट्रांसपोर्टेशन जो वो जो एरिया, रोड, सब कुछ बढ़ा रहा था कि वॉर शुरू करना, फुल्ली उनकी तैयारी थी। एंड 20 अक्टूबर 1962 को चाइना इन्वेडेड, चाइना ने आक्रमण किया 2 फ्रंट्स पे, एक अक्साई चीन में और एक अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा में। अब
उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे नेपाल में, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर कृष्ण मेनन वो लंदन गए हुए थे। 4 दिनों के अंदर तो चाइना ने इंडिया की बहुत ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर ली थी। उधर अक्साई चीन पूरा कैप्चर कर लिया था, उधर पूरा अरुणाचल प्रदेश पूरा कैप्चर कर लिया। मतलब कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड के बराबर का एरिया चाइना ने इंडिया का कैप्चर कर लिया था। और ये सब करने के बाद फिर युद्ध विराम करके सीज फायर करके नेगोशिएशंस करने चालू किए। अब चाइना ने बोला कि नेगोशिएशंस के दौरान कि अक्साई चीन को तो हम रखेंगे लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपको दे देंगे, इंडिया को वापस दे देंगे। अब इस तरफ इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना काफी चरम पे थी। लोगों का ये सेंटिमेंट्स थी, या लोगों को, इंडियन लोगों को ये कहना था कि सरकार को, या उनकी ये फीलिंग्स थी कि 1 इंच भी जमीन नहीं देनी, चाहे वो अक्साई चीन हो या अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, एक इंच भी जमीन उनको नहीं लेने देनी है। दूसरी तरफ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि चाइना अक्साई चीन और पूरे अरुणाचल प्रदेश की लैंड कैप्चर करके बैठा था, और वो नेगोशिएशन में ये बोला था कि अक्साई चीन को हम रखेंगे लेकिन अरुणाचल प्रदेश को आपको दे देंगे वापस। सो दिस वाज द नेगोशिएशन। तो नेहरू जी ने क्या करा, इंडियन पब्लिक की फीलिंग्स को समझते हुए उनके जो नेगोशिएशन का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है, नहीं नहीं भैया, हम तो हमारी पूरी जमीन वापस लेंगे। क्लैशेस हुई, सिर्फ आर्मी के कुछ टुकड़ियों के बीच में एक झगड़ा था, एक लड़ाई थी, ठीक है। इस वॉर में कभी भी नेवी या एयरफोर्स का यूज कभी हुआ ही नहीं, लेकिन हिस्ट्री में आज तक इसको एक वॉर के रूप में ही जाना जाता है। अब 1 महीने तक चाइनीज आर्मी जो थी वो शांत बैठी रही। जैसे ही नेहरू जी ने उनके नेगोशिएशन के प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया। तब तक इस 1 महीने में इंडिया ने काफी इंटरनेशनली इस चीज को, इस मुद्दे को उठाया और इंटरनेशनल हेल्प लेने की कोशिश करी। अब रशिया उस समय इंडिया की हेल्प करने नहीं आई, क्योंकि रशिया खुद भी उस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नाम के क्राइसिस से गुजर रहा था। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, वो अपन कभी बाद में समझेंगे। मगर यूएसए, अमेरिका ने आर्म सप्लाई करने शुरू कर दिए थे, हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए थे, एंड सी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया था। चाइना इस चीज को समझ चुका था कि अब अननेसेसरली इंडिया के अगेंस्ट में एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, और इंटरनेशनल प्रेशर में आके चाइना ने यूनिलेटरली मतलब खुद की तरफ से ही सीज फायर कर दिया कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी, भैया अब कोई लड़ाई नहीं है, युद्ध खत्म हो चुका है। और वैसे अगर अंदर की बात देखी जाए तो चाइना की खुद की भी रसद सप्लाई खत्म हो चुकी थी, और इसी प्रेशर में आके चाइना ने नेफा वाला एरिया यानी अरुणाचल प्रदेश पूरा इंडिया को वापस दे दिया। लेकिन अक्साई चीन पर जितना कब्जा आज है वो समय जितना उस समय था उतना ही कब्जा करके बैठा रहा, और 1 इंच भी जमीन उस समय चाइना ने इंडिया को वापस नहीं दी। अब दूसरी तरफ चाइना ये भी चाहता था कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू करी उसको एक गुड नोट पर, एक इज्जतदार मोड़ देकर उसको खत्म करना चाहता था, ताकि ये कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में ये कहा जाए कि चाइना की इस वॉर में जीत हुई है। अगर चाइना एग्रेसिव हो जाता या इसमें यूएसए इन्वॉल्व हो जाता, या इंडिया की भी एग्रेसिव होने की वजह से चाइना को बैकफुट पर जाना पड़ सकता था और चाइना का लॉस डिक्लेयर हो सकता था। मगर जब ये चाइना ने ये वाला सीज फायर किया तो ये सीज फायर होने के बाद यूएसए ने इंडिया की हेल्प करना बंद कर दिया और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस बुला लिया। पूरे वर्ल्ड में भी ये लोगों ने यही कहा, ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स ने यही कहा, ठीक है भाई, ठीक है, चाइना ने सीज फायर घोषित कर दिया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, अक्साई चीन को वो लोग नहीं दे रहे हैं, और यूएसए भी ये, ठीक है, ये इस चीज को सुन के वो वापस चला गया। सारे वर्ल्ड लीडर्स ने यही बोला, ठीक है चलो लड़ाई खत्म करो, जो जहां है वो वहीं रहो, अरुणाचल प्रदेश आपको दे ही दिया, अक्साई चीन पे वो है वहां करो, शांति से रहो, लड़ाई मत करो। तो इस तरह से फिर हिस्ट्री में ये डिक्लेयर हो गई चाइना ने ये वॉर जीत लिया है, और सही में जीता भी, और फिर वो अक्साई चीन का एरिया हमेशा के लिए चाइना के पास रह गया। अब अभी बात करते हैं रीजन ऑफ लूजिंग दिस वॉर, व्हाई इंडिया लॉस्ट दिस 1962 वॉर। इंडिया की हार के कारण यहाँ पे मैं 5 कारण बताना चाहूंगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। पहला, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड इंटेलिजेंस। इंडियन ट्रूप्स ने, इंडियन आर्मी ने कभी सोचा नहीं था कि वॉर शुरू हो जाएगा, तो इसने ना तो उन्होंने कोई प्रिपरेशन करी थी, ना इंटेलिजेंस या डिफेंस मिनिस्ट्री पास ऐसा कोई उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन था तो इंडियन आर्मी को गाइड कर सके या उनको बता सके कि ठीक है वॉर शुरू हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस समय। तो ये सबसे फॉरमोस्ट रीजन था इंडिया की हार का। सेकंड रीजन था दोस्तों इंफीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इंडियन मिलिट्री के पास ढंग के इक्विपमेंट्स भी नहीं, वहां पहाड़ी एरिया में लड़ाइयां करने के लिए प्रॉपर शूज नहीं थे, प्रॉपर बुलेट्स नहीं थी, मात्र गिनती की बुलेट्स दी जाती थी, ना कोई जैकेट्स थे उनके पास, कुछ भी नहीं था। और जो जैसा जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे इंडियन आर्मी के पास, उससे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। थर्ड, स्ट्रैटेजिक मिस्टेक। स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स में ये करा इंडिया ने, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपने इंडियन एयरफोर्स को या इंडियन नेवी को भी यूज किया जाए। इंडियन एयरफोर्स उस समय चाइना की एयरफोर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। या सिमिलरली अगर आप इंडियन नेवी का यूज करके भी अंडमान निकोबार के पास में जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वहां से चाइना के बहुत सारे शिप्स गुजरते हैं, जो चाइना का जो ट्रेड रूट है वहां से चाइना के शिप्स आने जाने माल सप्लाई करने के, वहीं से शिप्स जाते हैं, तो उसको वहां पर ब्लॉक कर देते अगर उस रूट को, तो चाइना को घुटनों के बल पे आना पड़ता, लेकिन इसका यूज ही नहीं किया। फोर्थ रीजन,
इंडिया ने कभी भी अक्साई चीन या अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाना जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट ये लॉजिक देती थी कि अगर रोड्स बना देते तो वहां पे चाइनीज आर्मी को आने जाने के लिए जल्दी रास्ते मिल जाएंगे। जबकि ये नहीं सोचा कि यार रोड्स बनेगी तो इंडियन आर्मी भी टाइम पर वहां पहुंच पाएगी ना, तो वो इंडियन आर्मी का भी तो फायदा ही होगा। पांचवा रीजन था दोस्तों मिसकम्युनिकेशन। उस समय इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू नेपाल में थे, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर लंदन में थे और ऐसा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा था। उस समय आर्मी चीफ मिस्टर कॉल को बना दिया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार थे। अब वो क्या करते, कोई भी रिपोर्ट देनी तो डिफेंस मिनिस्टर को देने के बजाय वो डायरेक्ट नेहरू जी को रिपोर्ट्स देते थे कि ठीक है ये सिचुएशन चल रही। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन ऐसा बना कि ये एक हार का रीजन बना। तो ये 5 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से इंडिया 1962 का वॉर हार गया था। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया किस तरह से क्या क्या चीजें उस समय हुई, क्या क्या चीजें सुधारी जा सकती थी, उन चीजों से क्या सीखा। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन चल रही है आपको भी पता है कि इंडियन जो मोदी सरकार है कितना एग्रेसिवली वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है फ्रंटियर एरियाज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1962 वॉर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।